हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजू वर्मा और स्वागत करती हूं आपका जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। तो देखिए, ये है हमारी एक्सरसाइज 7.7। वैसे सिर्फ इसका ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो पिछली वीडियो है उसमें नहीं एडिट हो पाया था, इसलिए मुझे इसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ रही है। तो देखिए, तो हमारे पास x है सीकेंड थीटा माइनस का कोस थीटा एंड y है मेरे पास सीकेंड की पावर n थीटा माइनस कोस की पावर n थीटा, और हमें शो करना है, ये रिजल्ट हमें लेके आना है, यानी कि ये इस चीज़ को हमें इसके इक्वल दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास x है सीकेंड थीटा माइनस का कोस थीटा, यहाँ से हम dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कराए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे, तो ये सीकेंड थीटा है। सीकेंड थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, एंड कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? माइनस का साइन थीटा, और ये हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा आ जाएगा। इसके बाद वाई देखिए, वाई के लिए पहले हम पावर का करेंगे, तो पावर के लिए पहले पावर को आगे लेंगे, फिर पावर में से एक कम करेंगे, और फिर सीकेंड थीटा का करेंगे, जो आएगा सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। इस तरह कोस में करेंगे, पहले पावर का करेंगे, फिर कोस का क्या आएगा आपके पास? माइनस का साइन थीटा, और ये आपके पास डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा। इसके बाद देखिए, जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ से हम जितना छोटा हो सके उतना छोटा इसको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सीकेंड की पावर एक तो n है, एक तो सीकेंड की पावर n है, और एक सीकेंड की पावर है माइनस का 1। तो ये जो माइनस का 1 वाली पावर है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? सीकेंड की पावर n, तो ये लिखी जाएगी नीचे सीकेंड और नीचे सीकेंड, यानी कि इसको मैंने यहाँ पर नीचे सीकेंड लिख दिया। ठीक है, इसके बाद सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। इसी तरह से कोस को भी मैंने यहाँ पर पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने यहाँ पर अच्छे से बताया था कि कोस को हमने नीचे कैसे लिखा, तो इसी तरह से इसमें भी मैंने इसको बताया है। इसके बाद देखिए, यहाँ से सीकेंड थीटा से सीकेंड थीटा कैंसिल हो गया, और ये टेंजेंट थीटा इसमें भी है और टेंजेंट थीटा इसमें भी है, तो यहाँ से हमने टेंजेंट थीटा और एन को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, और ये मेरे पास डी वाई बाई डी थीटा आ गया। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा के नीचे क्या रखेंगे? डी एक्स अपॉन डी थीटा रखेंगे, तो वो हमने यहाँ पे रख लिया। इसके बाद देखिए, यहाँ से क्या करना है आपको? नीचे से आपको टेंजेंट थीटा बना के आपको इसके अंदर से लेना है, लेकिन टेंजेंट थीटा इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है। तो इसके अंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास ये क्या हो जाएगा? फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ना क्योंकि कट के 1 हो जाना, लेकिन हमारे पास ये टेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा बन जाएगा। तो साइन थीटा का हमारे पास क्या बन गया? टेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा बन गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है? टेंजेंट थीटा कॉमन ले लेना है, तो टेंजेंट थीटा यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर सीकेंड थीटा बच गया और यहाँ पर कोस थीटा, और टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा हमने कट कर दिया, और अब हमारे पास बहुत छोटा सा एक डी वाई बाई डी एक्स तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए, हमें जो गिवन था ना एक्स स्क्वेयर प्लस का 4, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ले रही हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी है राइट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल प्रूव करनी है? राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ये, तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रख दी, प्लस का 4 आ गया मेरे पास, एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, इसके बाद देखिए, सीकेंड स्क्वेयर थीटा इस फॉर्मूले को मैंने खोल दिया यहाँ पर, और प्लस का 4, और ये एज इट इज़ चल रहा है, ये काफ़ी टाइम तक एज इट इज़ चलता ही रहेगा। ठीक है, जब तक हम इसका स्क्वेयर नहीं खोलेंगे तब तक, जब तक आपका ये सॉल्व नहीं हो जाता। अब इसको देखिए, सीकेंड थीटा एंड कोस थीटा है ये मेरे पास, तो ये क्या होगा? एक हो जाएगा ना, क्योंकि सीकेंड थीटा क्या होता है? 1 बाई कोस होता है, और ये कोस थीटा है, तो कोस थीटा से ये तो कट जाएगा और आपके पास सिर्फ 2 बचेगा, और माइनस का 2 एंड प्लस का 4 क्या बचेगा? फिर प्लस का 2। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर सीकेंड स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस का 2 था मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 था। मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया कोस थीटा को, क्यों किया? यहाँ पर मुझे फॉर्मूला बनाना है कौन सा? सीकेंड इसके जैसा, क्योंकि मुझे ये यहाँ से ये काटना है। ठीक है, क्यों काटना है? क्योंकि अगर आप आपकी राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास है एन स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस का 4 है, और नीचे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब नीचे कुछ भी नहीं आएगा, तो जो नीचे है उसको आपको हटाना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को इसको हटाना है, तो ऐसा फॉर्मूला मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैंने ऐसा किया,
इसके बाद मेरे पास ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है और अब मैंने इस चीज़ को काट दिया। ये मेरा इंस्टा का एड्रेस है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम पर भी हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद देखिए, और ये मेरे चैनल का नाम है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो इसके बाद सीकेंट थीटा प्लस कोस के थीटा, ये फॉर्मूला बन गया इसका और ये कट गया। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको हमने बनाना है एज पर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास एक ही काम है कि आपको एन स्क्वायर तो मिल गया है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस का 4 नहीं है। तो आपको इसको वैसे का वैसा बनाना है। तो हम वो कैसे बनाएंगे देखिए। तो आपके पास है सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा का स्क्वायर। मेरे पास है सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को तोड़ देती हूँ और लिख देती हूँ सीकेंट का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर एंड ये बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करना है, मुझे इसमें यही टर्म एक बार ऐड करनी है और एक बार यही टर्म इसमें जोड़ देनी है। तो जब मैं इसके अंदर जोड़ूंगी और ऐड करूंगी तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक टर्म आप ये लीजिए, एक टर्म आप ये लीजिए और एक टर्म आप ये वाली लीजिए। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप इसको लिख सकते हैं सीकेंट एन थीटा माइनस का कोस एन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों आपके पास बच गए हैं और दोनों देखिए बिल्कुल सेम है। तो आप इसको लिखिए प्लस का 4 सीकेंट एन थीटा इंटू कोस एन थीटा। यहाँ से सीकेंट एन थीटा माइनस का कोस एन थीटा का होल स्क्वायर एंड यहाँ से आपको पता है कि सीकेंट क्या होता है, 1 कोस होता है। तो इसको कोस एन थीटा लिखिए एंड ये कोस एन थीटा आपके पास आ जाएगा, कैंसिल होके आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा। और यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और आप राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई है, जैसा कि हमने सोचा था। ये y की वैल्यू थी, ठीक है। y आपका इसके इक्वल था, आप चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में आपको x गिवन है एंड y गिवन है और बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसे ही आपको इसमें भी शो करना है इस टाइप का। लेकिन फर्स्ट पार्ट में और इसमें सिर्फ माइनस का ही अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ माइनस का अंतर और प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा आपके पास आ जाएगा। टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड कोट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इस तरह से dy बाई डी थीटा हम निकाल लेंगे। तो dy बाई डी थीटा देखिए, पहले पावर का करेंगे, पहले पावर आ गई, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे और फिर टेंजेंट थीटा का करेंगे जो आता है आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम कोट के साथ करेंगे, पहले पावर का करेंगे और फिर कोट का करेंगे जो आएगा आपके पास माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से n इंटू टेंजेंट n। अब देखिए इसके पास एक तो टेंजेंट की पावर n है, एक क्या है टेंजेंट की पावर n है और एक क्या है टेंजेंट की पावर माइनस का 1 है। तो ये जो माइनस के 1 वाली है वो मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसमें लिख दी। एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, एक बार आप इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखिए, ज़्यादा अगर हम एक बार में करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एंड इसको भी आप किस तरह से लिखेंगे, ऊपर कोट की पावर n और नीचे कोट की पावर वो -1 वाली और नीचे आके फिर वो प्लस हो जाती है, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन है ना, इसको आप यहाँ पर ले लीजिए, नेक्स्ट स्टेप नहीं बढ़ेगा। अब देखिए हमें ना क्या करना होता है, इसको छोटा से छोटा बनाना है क्योंकि आपको इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। तो इसको छोटा से छोटा बनाना है। तो टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा कहाँ गया इसका, तो टेंजेंट थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा एंड ऊपर कोस थीटा इसका चला जाएगा। इस तरह से सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, 1/कोस स्क्वायर होता है ना। इसी तरह से आपको कोट थीटा को लिखना है, कोट थीटा को आप लिखेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका ऊपर चला जाएगा एंड कोसिकेंट को लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
कट जाएंगे और आपके पास ये बच जाएगा। अब देखिए एन भी एक जैसा है और साइन थीटा बाय कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा टेंजेंट की पावर एन थीटा माइनस कोट की पावर एन थीटा। तो ये आया है आपके पास डी वाई बाई डी थीटा, ये आया है आपके पास डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी थीटा है, तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा बाय में डी एक्स अपॉन डी थीटा हम करते हैं ऑलवेज। तो ऐसा करने से देखिए कैसे हो जाएगा, एन अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा एंड ये ऊपर है आपके पास टेंजेंट एन थीटा माइनस कोट एन थीटा। ठीक है, ये तो हमने डी वाई बाई डी थीटा लिखा। अब डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू थी आपके पास, इसको भी लिखिए, यही वैल्यू यहाँ पर लिखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एन इंटू में टेंजेंट की पावर एन थीटा माइनस का कोट की पावर एन थीटा एंड ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एंड इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एन इंटू टेंजेंट की पावर एन थीटा माइनस कोट की पावर एन थीटा एंड बाय में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपके पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, काट दीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, आपके पास बच जाता है ये, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, मैं आपको बहुत डिटेल्ड में आपको बता रही हूँ। ठीक है, इतना कोई भी डिटेल्ड नहीं बताता है, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा है मेरे पास, माइनस का जो साइन देख रहे हैं ना आप, तो ये और टर्म एक बार, ये वाली टर्म एक बार इसके नीचे, ये वाली टर्म एक बार इसके नीचे, इस तरह से आपको लिखना है। तो जब आप इस टर्म को एक बार इसके नीचे लेंगे तो आप ये बताइए ये साइन है और ये साइन का स्क्वायर है, तो आपके पास कितने साइन बचेंगे, एक ही साइन बचेगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में यही होने वाला है। यहाँ से एक साइन चला जाएगा और यहाँ से एक कोस चला जाएगा और आपके पास आ जाएगा एन इंटू टेंजेंट एन थीटा माइनस कोट एन थीटा एंड बाय में आपके पास आ गया यहाँ पर साइन अपॉन कोस क्या आएगा, टेंजेंट एंड कोस अपॉन साइन कोट। तो ये फाइनल आपका डी वाई बाई डी एक्स आता है। इसके बाद हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड आपकी कौन सी है, ये वाली है, इसके अंदर रखेंगे। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स का स्क्वायर आपके पास क्या था, एक्स था मेरे पास टेंजेंट थीटा एंड प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस का 4 और डी वाई बाई डी एक्स अभी निकाला था जो वो था, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या है, इसको इसके जैसा बनाना है। ठीक है, तो बनाइए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले इसका फॉर्मूला खोल दीजिए। तो फॉर्मूला खोल देते हैं, 2 tan थीटा इंटू में कोट थीटा माइनस का 4 और ये मैं एक बार एज इट इज़ लिख रही हूँ, इसका मतलब आप इसको आपको ये लिखना है। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा एंड ये देखिए ये टेंजेंट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट लिख सकते हैं और ये है ही कोट, तो ये कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा, 2 में से 4 गया, माइनस का 2 आपके पास यहाँ पर बच गया और इसको आप एज इट इज़ लिखिए। इसके बाद टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड इस 2 के लिए, इस 2 को एक बार आप क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए फॉर्मूला आपको किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, याद रखना माइनस का चाहिए आपको फॉर्मूला। ठीक है, आपके पास जो टर्म थी ना वो प्लस की थी, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 टेंजेंट थीटा। अब ये तो टेंजेंट थीटा ऐसे लिख दिया, लेकिन ये 1 अपॉन टेंजेंट को आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कोट थीटा, और जो टर्म आपके साथ चलती आ रही है वो भी देखना आप ना, अपनी फेयर नोटबुक में ऐसे मत करना। ठीक है, प्लस कोट स्क्वायर थीटा
अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये बन गया आपके पास टेन थीटा माइनस का कोट थीटा का स्क्वायर। और आपके पास जो टर्म थी ना, ये टर्म, इस सब का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो ये आ गया एन का स्क्वायर, टेंजेंट एन थीटा माइनस कोट एन थीटा, इसका भी स्क्वायर, एंड टेंजेंट थीटा माइनस कोट थीटा का भी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, और आपके पास अब आ गया एन स्क्वायर टेंजेंट एन थीटा माइनस कोट एन थीटा का होल स्क्वायर। और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसको जैसे बनाया था, आपको सेम वही प्रोसीजर करना है। और ये आपके पास फिर आ जाएगा एन स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हमने कैसा बनाया, एन स्क्वायर टेंजेंट एन थीटा प्लस का कोट एन थीटा एंड माइनस का 4, ये टर्म हमने इसकी लास्ट में बनाई। और कैसे बनाई उसका प्रोसीजर मैं आपको पिछले इसके फर्स्ट पार्ट में बता सकती हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो मैं सॉल्व कर ही देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए पिछला पार्ट ये था, यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारे पास इतना क्वेश्चन था, ये हमने सेम इसके जैसा एक बार प्लस एक बार माइनस किया था, और फिर हमारे पास ये इस तरह से 4 आ गया था। इसी तरह से आपको इसमें भी करना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, और अच्छा लगे तो भी बता दीजिए, क्योंकि दिक्कत हो तभी नहीं बताते। और मेरे चैनल का नाम है जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू। और अगर आप कोई डाउट सॉल्व करना चाहते हैं और फॉलो करना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, तो उसका मेरा एड्रेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एम्बिशन लाइब्रेरी HR से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।